हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड हमारा सेक्शंस एंड ऑर्डर्स के अंदर डिवाइडेड है। अभी तक हमने जितने भी एक्ट्स या कोई भी कोड पढ़ते हैं तो उनमें सिर्फ सेक्शंस होते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो उसमें आर्टिकल्स हैं, बट वेयर एज सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके अंदर आपको सेक्शंस एंड ऑर्डर प्रोवाइडेड है, एंड ऑर्डर्स को अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है रूल्स के अंदर। तो सेक्शंस जो होते हैं दे आर मोर प्राइमरी इन नेचर, वेयर एज ऑर्डर्स आर सेकेंडरी इन नेचर। मीन्स सेक्शन जो है वो है मेन बॉडी ऑफ द कोड एंड ऑर्डर्स उनको फॉलो करते हैं। बाय चांस अगर कभी भी हारमोनियसली कंस्ट्रक्शन नहीं पॉसिबल है इन दोनों के अंदर, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स में, तो हम जो है वो सेक्शंस को फॉलो करेंगे, ना कि ऑर्डर्स को। सेक्शंस आर सब्सटैंटिव इन नेचर। सब्सटैंटिव का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको राइट, लाइबिलिटी एंड ड्यूटी प्रोवाइड करती है, वेयर एज ऑर्डर्स जो है वो है प्रोसीजरल इन नेचर। जो ये राइट एंड रेमेडीज आपको प्रोवाइडेड है, इन तक अप्रोच करने का वे जो है वो ऑर्डर्स के अंदर प्रोवाइडेड है। जो सेक्शंस है, सेक्शंस को सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर अमेंड कर सकता है, वेयर एज ऑर्डर को आपका हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकता है। सीपीसी जो है आपका वो आता है कंकरेंट लिस्ट नंबर 3 के अंदर। अब जब हम सिविल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं, हर एक कोड अपने साथ एक स्टोरी कैरी करता है। तो हम ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे इसके अंदर भी हम एक स्टोरी लाइन, टाइमलाइन की तरह चलेंगे टू कंप्लीट दिस कोड। सबसे पहले तो जब भी आपको कोर्ट में जाना है तो आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दी पार्टीज। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक पार्टी तो इसको मानती है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था और दूसरी नहीं मानती है। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टीज है ए एंड बी। अब ए पार्टी ने एक अग्रीमेंट किया बी के साथ या कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ हाउस को सेल करने का एट ₹5 लाख। यहाँ पे जो ए है वो तो बोलता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट था बी के साथ, वेयर एज जो बी है वो रिफ्यूज करता है कि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ए के साथ। अब यहाँ पे कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, वेदर देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी और नॉट। अब जब ये क्वेश्चन को कोर्ट डिसाइड करेगा तो दिस इज द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पोर्शन जो इशू बनेगा हमारा। कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एज सच कहीं पे भी डिफाइन नहीं है सीपीसी के अंदर, पर अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन अपनी प्लेंट में मेंशन नहीं किया है, जब आपने प्लेंट में मेंशन नहीं किया है, देन इट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। आपकी जो प्लेंट होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। बट वेयर एज अगर आपने इसको मेंशन तो कर दिया है बट सूट के अंदर यू आर नॉट एबल टू प्रूव कॉज ऑफ एक्शन, यू आर नॉट एबल टू प्रूव कॉज ऑफ एक्शन, तो इस ग्राउंड के ऊपर आपके सूट का डिसमिसल हो सकता है। देयर विल बी अ डिसमिसल ऑफ सूट। अब जो प्लेंट होता है एंड सूट, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। सूट के अंदर आपकी सारी प्रोसीडिंग्स आती है टिल जजमेंट, वो पूरा सूट होता है। बट जो प्लेंट है इट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ सूट, ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट मीनिंग है इन दोनों का। डिसमिसल ऑफ सूट जो होता है इट कैन बी ऑन मैरिट्स एज वेल एज ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। Whereas rejection of plaint is on the face of the plaint. Rejection of plaint के बाद fresh suit can be filed. But whereas after dismissal of the suit there can be a setting aside of a decree, and if there is
a dismissal on the technical ground, then it has to be seen whether a separate suit can be filed, setting side of decree can be there, or restoration can be there or not. After cause of action, there is institution of सूट. जब भी आप कोर्ट में जाओगे तो आपको सूट इंस्टीट्यूट करवाना होगा. तो ये कवर्ड है हमारा सेक्शन 9, सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4. जो सेक्शन 9 है वो बोलता है कि जो भी आपका सूट है दैट शुड बी ऑफ सिविल नेचर. अब इस सिविल नेचर का मतलब क्या है? दैट देयर शुड बी अ लीगल राइट प्लस वायलेशन ऑफ सोशो लीगल एस्पेक्ट. जैसे आपका वैष्णो देवी श्राइन केस था या सबरमली टेम्पल केस था, तो इन केसेस के अंदर जो सूट था दैट वाज ऑफ अ सिविल नेचर. तो आपका जो सूट होना चाहिए वो सिविल नेचर का सूट होना चाहिए. सेक्शन 26 क्या बोलता है कि आपको एक प्लेंट इंस्टीट्यूट करवानी होगी. जब भी आप एक प्लेंट को इंस्टीट्यूट करवाओगे तभी देयर विल बी अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. अब जो ये प्लेंट इंस्टीट्यूट होगी इट विल बी इन 2 ओरिजिनल. मीन्स आपको एक डुप्लीकेट कॉपी लगानी होगी इसकी और एक ओरिजिनल प्लेंट होगी जो आप वहां पे अटैच करोगे फाइलिंग काउंटर के ऊपर. तभी जो होगी आपकी प्लेंट वो ड्यूली इंस्टीट्यूट होगी. Section 9. Court to try all the civil suits unless bar. The court shall का मतलब हो गया कि ये चीज़ मैंडेटरी है. Subject to the provisions herein contained. Have jurisdiction to try all the suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly bar. यहाँ पे सिविल नेचर सूट मीन्स आपके पास एक लीगल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, वायलेशन ऑफ दैट लीगल राइट प्लस सोशो लीगल एस्पेक्ट. इन दोनों की जब वायलेशन होगी दैट विल मेक दी सूट ऑफ अ सिविल नेचर. एंड ये एक बहुत एक्सपेंसिव टर्म है. एक्सपेंसिव इन द सेंस इसने अपनी एक डेफिनेशन को और भी ब्रॉड कर दिया है. तो जब तक सूट आपका बार्ड नहीं है, बार जैसे रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडाइस या कोई भी और बार है जो प्रोवाइडेड है जुरिस्डिक्शन का, तो जब तक वो बार नहीं है तो एक सिविल नेचर का सूट एक सिविल कोर्ट ट्राई कर सकता है. सेक्शन 26. इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स. एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. मीन्स अगर आपको कहीं पे भी इंस्टीट्यूट करवाना है तो आपको प्लेंट के साथ ही इंस्टीट्यूट करवाना होगा वो सूट. ऑर्डर 4. सूट टू बी कमेंस्ड बाय द प्लेंट. Every suit shall be instituted by the presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf. Every plaint shall comply with the rules contained under Order 6 and Order 7 as so far applicable. The plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirement specified under sub rule 1 and 2. मीन्स जो भी आपकी प्लेंट होगी वो आपको इन डुप्लीकेट फाइल करनी होगी. मीन्स 1 ओरिजिनल एंड 1 डुप्लीकेट. एंड ये जो सारी प्लेंट्स होंगी ये आपका प्लीडिंग्स और प्लेंट के जो भी प्रोसीजर्स आपके पास हैं इन सबको फुलफिल करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स में. देन जो ये होगा प्लेंट आपकी जब रजिस्टर हो जाएगी तो उसको एक नंबरिंग दी जाएगी एंड रजिस्टर ऑफ सूट्स में उसे इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा, मेंशन कर दिया जाएगा.